नमस्कारम। आज बुखार के लिए एक ऐसी गोली पर चर्चा करेंगे जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके लिए अच्छी है। इतना ही नहीं, प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में भी महिलाएं डरती हैं कि क्या दवाई लें क्या ना लें, तो उनके लिए मैं बता दूं, ये गोली जो आज जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो सेफ़ मानी जाएगी, बिल्कुल सेफ़ मानी जाएगी। इसमें आयुर्वेद के ग्रंथों में ही कहा गया है ऐसा, और हम देते भी हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये गोली का नाम है मधुरांतकवटी। मधुरांतकवटी दो तरह की होती है, एक होती है मोती युक्त, एक होती है साधारण। हमें साधारण पे आज चर्चा करनी है ज़्यादातर। जो मोती युक्त है उसका फार्मूला अलग है, तो वो थोड़े और तरह के पेशेंट्स को दी जाती है। तो इसमें 7 चीज़ें डलती हैं। मेन इसमें है तुलसी पत्र 4 भाग, गिलोय का एक्सट्रैक्ट 2 भाग, जो कि आप तुलसी गिलोय अक्सर बुखार में लेते ही होंगे, लेकिन उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थोड़ा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसमें 5 चीज़ें और डली हैं, जिसमें है 1 भाग वंशलोचन, ये भी बांस में से निकलता है, कैल्शियम होता है एक तरह का। 1 भाग इसमें कासनी के बीज, 1 भाग इलायची के बीज, इलायची, 1 भाग धनिया के बीज, और इसी तरह से इसमें लौंग। ये सब चीज़ों को मिला करके अदरक के रस में घोट करके, कोई फार्मेसी इसको 1 दिन घोटती है, कोई 3 दिन घोटते हैं, पुरानी फार्मेसियाँ इसको ज़्यादा घोटती हैं। तो ये एक तरह से गोली आयुर्वेद की बनी बनाई आपको मिल जाएगी मार्केट में। आपको क्या करना है, बस अनाज नहीं खाना है। बुखार यदि पुराना है तो 1 हफ्ता मत खाओ अनाज, नया है तो 3-4 दिन परहेज़ रख लो। क्या खाएं? खिचड़ी, सूप, गाय का घी डाल करके, थोड़ी सब्जी, अनार, सेब, इस तरह की चीज़ें आप ले लें, और थोड़े फूल मखाने, मुनक्का भून करके तवे पे बीज निकाल के थोड़ा सेंधा नमक लगा के 3-3 दाने सुबह शाम, इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। तो आपको ये गोली 15 दिन से लेके 1 महीना तक लेनी है। किसमें? टाइफाइड में। ये टाइफाइड को भी ख़त्म कर देती है, जी हाँ। और साधारण बुखार के लिए भी सेफ़ है। टाइफाइड यदि गर्भावस्था में हो जाए और मुसीबत, बच्चे के ऊपर असर आता है अगर एंटीबायोटिक्स शुरू कराएं, तो इस तरह से ये गोली से मदद मिल जाएगी। और फिर मैं बता दूं कि बुखार जो कई तरह के होते हैं। छोटा सा एक उदाहरण या एक थोड़ी सी मैं डीप जा कर के आपको एक इशारा दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको मधुरांतकवटी प्लेन लेनी है या फिर आपको इसके साथ कुछ और भी लेना है। जैसे सुबह के समय बुखार होता है, किसी किसी को रात को होता है। जिसको सुबह बुखार हो, समझ लीजिए कि उसका वात पित्त बैलेंस है, लेकिन कफ जो है वो डाउन जा रहा है। जिसका कफ थोड़ा घट जाएगा ज़रूरत से, उसको सुबह बुखार होते हैं। वात पित्त कफ सम रहे और कफ नीचे चला जाए, ये सुबह होंगे बुखार। और जिसके वात बैलेंस रहे, कफ बैलेंस रहे, लेकिन पित्त जो है यानी गर्मी जो है बॉडी में वो डाउन जाने लगे, पेट की जो गर्मी या अपने शरीर की जो नॉर्मल गर्मी वो डाउन जाने लगे, तो फिर रात को होते हैं बुखार। तो ऐसे में हम 2 तरह के बुखार को डिफ्रेंशिएट कर लें। अगर बुखार रात्रि को हो रहा है तो इसके साथ लक्ष्मी नारायण रस नाम की टैबलेट आती है, तो वो भी आप 3 टाइम दे दें तो अच्छा रहेगा इसी मधुरांतकवटी के साथ। अगर सुबह के समय ही हो रहा है तो फिर इसी से ही काम हो जाएगा। बाकी इतना ध्यान रखें कि आपको अनाज नहीं खाना है। बहुत सारी जानकारियाँ और भी ऐसी आने वाले समय पे मैं आपको देता ही रहूँगा, लेकिन इसके बारे में मैं लास्ट पे चर्चा कर दूं जाते जाते कि बच्चा छोटा है, यदि दूध पीता है, उसको अगर बुखार हो जाता है, तब आप कितनी मात्रा में देंगे? तब आप इस गोली को 1-1 रत्ती की मात्रा में देंगे। और अगर बड़े व्यक्ति को लेनी है तो 2-2 रत्ती। रत्ती मीन्स 125 मिलीग्राम, 1 ग्राम का 8वां हिस्सा। तो आपको बच्चे को, छोटे को 1-1 रत्ती 3 टाइम, बड़े को 2-2 रत्ती 3 टाइम। और जो बीमार हो चुके हैं, बहुत जर्जर हालत हो गई शरीर की, बहुत रह गया है शरीर, उस स्थिति में यदि बुखार होता है तो फिर आप मधुरांतकवटी मोती युक्त वाली दें उनको। बाकियों को, जिनको ताकत ठीक है, सब कुछ ठीक है, उनको मोती युक्त वाली देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मोती युक्त वाली में अदरक भी डली होती है और केसर आदि डला होता, तो वो बड़ी कॉस्टली हो जाएगी, सबके पहुँच से नहीं आती है। तो आप ये वाली वटी अपने घर में भी रख सकते हैं, अपने फर्स्ट एड किट में भी रख सकते हैं। बड़ी काम की है, जो प्लेन वाली है, इसमें कोई डरने वाली भी बात नहीं। आप खुद देख रहे हैं क्या क्या इसमें डला है, तो ये बड़ी इफ़ेक्टिव, 1 महीना में तो पुराने से पुराना टाइफाइड दूर कर देती है। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।